स्टूडेंट अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लास 11 फाइनल अकाउंट, इसका जो पीडीएफ है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर भी आपको दिया हुआ है, वो पेज नंबर आप देखना। तो सुनो, प्रॉब्लम करने से पहले कभी भी एडजस्टमेंट देख लेना, एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक, तो विच एवर इज लोअर लेते हैं। 60,000 लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, बरोबर 60,000 लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो क्या करने का, जिधर भी एडजस्टमेंट है उसके सामने स्टार बना देना या नंबर लिख देना। तो वेजेस और सैलरी के सामने स्टार बना देते हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सुन रहे हैं, वेजेस के सामने हम लोग स्टार बना देते हैं, इसको इनर में लिखना, ठीक है। वेजेस और कौन सा, सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो सैलरी के सामने भी स्टार बना देना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार और फर्नीचर, तो मोटर कार और फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। तो पहला है मोटर वैन और दूसरा फर्नीचर। ये देखो मोटर वैन स्टार बना दे रहा हूँ, इस पे डेप्रिसिएशन है। और दूसरा फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर स्टार बना दिया हूँ। जिसके ऊपर स्टार बना है उसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, डेटर के ऊपर 5 लाइन छोड़ देना, बैड डेब आरडीडी वायरलेस करने के लिए। तो डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो डेटर स्टार्टिंग से, ये देखो डेटर। सर इसमें डेटर कौन सा है, जो डेबिट वाला वो डेटर होता है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डेटर के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी कर लेंगे, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क करते। तो एक बार जब स्टार्ट करेंगे, आपको टेक्निक याद है ना, ऊपर वाला दिखा दो। ये देखो मैं बताया था आपको, ये बात ध्यान देना है, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ड्रॉ, सुनो, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड, डेबिट वाला आइटम या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, या तो असेट साइड में आएगा। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड में आएगा, या तो लायबिलिटी साइड में आएगा। बात खत्म। जो टिक मार्क करते हैं, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, बस इतना देना, जो डेबिट है डेबिट में आता है, इतना तो कंफर्म है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा, परचेस ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट वाला परचेस है, क्रेडिट वाला सेल्स है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो पी लिखा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है ना। डेटर, डेबिट वाला डेटर है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर है, एसेट्स और लायबिलिटी में आएगा। रिटर्न सुनो ना, जो रिटर्न है, जो परचेस का जो रिटर्न है ना, परचेस का जो रिटर्न है उसका रिटर्न अपोजिट साइड में रहता है, ये उसका रिटर्न है। देखो एरो बनाया मैंने, हाँ एरो आप किसी साइड बनाओ, इसका रिटर्न ये वाला है। परचेस का जो रिटर्न होता है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका जो रिटर्न है वो क्रेडिट वाला है। सिमिलरली ये वाला जो रिटर्न है ना, वो सेल का है, तो वो सेल में से हम लोग लेस करेंगे, याद रहेगा, रेस्पेक्टिव रिटर्न है, रॉन्ग नहीं किया, और रिटर्न है उसका, रिटर्न अपोजिट साइड में रहता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग आपका असेट्स है, मोटर वैन आपका असेट्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा। ये ओल्ड आरडीडी हम लोग लेस करते हैं, ओल्ड आरडीडी लेस करते हैं। कमीशन प्रॉफिट लॉस में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा। कैरेज कुछ नहीं बोलेंगे, तो कैरेज इनवर्ड होता है, तो ट्रेडिंग में आएगा। हाँ, फर्नीचर आपका असेट्स है, प्रीमाइसेस आपका असेट है, लूज टूल असेट्स है, ड्राइंग कैपिटल में से लेस करेंगे, है ना, ड्राइंग कैपिटल में से लेस करेंगे। बैंक कोडी लायबिलिटी है, कैश इन एंड असेट्स है, डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट लॉस में आएगा। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, सैलरी प्रॉफिट लॉस में आएगा। डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेबल है, तो ये एसेट और लायबिलिटी दोनों है। बैड डेट प्रॉफिट लॉस में आएगा। एक नया पॉइंट है, एडवर्टाइजमेंट 3 साल का दिया आपने, 3 साल का दिए, इसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है 3 साल का, इसके अंदर प्रीपेड है, क्योंकि फाइनल अकाउंट अपन 1 साल का बना रहे हैं। तो जो 6,000 है ना, ये जो 6,000 है ना, ये 3 साल का, तो ये 3 साल का है, हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 2 साल का प्रीपेड है इसके अंदर, इसमें से प्रीपेड है निकाल रहा हूँ, प्रीपेड। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पूरा 3 साल का दे दिया, 1 साल का ही प्रॉफिट लॉस में आएगा, 2 साल का प्रीपेड है। तो कितना आएगा 2 साल का, 6 2 12, 3 4 तो आंसर आता है 4,000, 4,000 प्रीपेड है, समझा। तो 4,000 हम प्रीपेड है, हिडन एडजस्टमेंट है, याद से सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करें। तो पहले आप क्या बना के रखेंगे, ट्रेडिंग ईयर एंडिंग देख लो क्या है क्वेश्चन में, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019, तो मस्त बनाना। लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स और रुपीस, दो कॉलम बनाना, इनर आउटर कॉलम। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस, सर कितना लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं, एक पेज का बनाओ, ट्रेडिंग कौन एक पेज का, प्रॉफिट लॉस कौन एक पेज का, बैलेंस शीट एक पेज का, ज़्यादा होगा चले, कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट में लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये आपका असेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी साइड है। स्टार्ट करते हैं। जो ट्राई बैलेंस है उसका सिंगल इफेक्ट देना है, तो सबसे लाइन से जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा जो चीज़ कंफर्म पहले वो लिख के रख देने का पहले, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कंफर्म है ना, ओपनिंग स्टॉक इधर ही आता है, तो जो चीज़ कंफर्म पहले लिख के रख देने का। परचेस इधर ही आता है, उसके नीचे परचेस आता है, फिर उसमें से लेस करते हैं, लेस रिटर्न, है ना, लेस रिटर्न। सिमिलरली सेल क्रेडिट साइड में आता है, इसका साइड कभी नहीं बदलता, ये हमेशा इधर ही रहता है, लेस सेल्स रिटर्न। सिमिलरली थोड़ा नीचे प्रॉफिट लॉस में पहले से लिख देते हैं बैड डेप, हाँ क्या बैड डेप, जो पैसा डूब गया, इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड न्यू बैड डेप, BD मतलब बैड डेप, ऐड न्यू RDD, फिर ऐड होगा, फिर इसमें से लेस होगा, लेस ओल्ड RDD, ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा बना के रखे। बाकी नीचे यहाँ कैपिटल आता है, आपको मालूम है। स्टार्ट करते हैं। तो ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देना ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला तो डेबिट ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ध्यान क्या देना, जिसके ऊपर स्टार बनाया हमने, जहाँ स्टार बनाया है उसको बस इनर में लिखना, बाकी सब आउटर में लिखना। तो ओपनिंग स्टॉक 22,000, नेक्स्ट परचेस 1,78,000, इनर में स्टार बनाया 1,78,000, सर स्टार नहीं बनाया, अरे यार लेस करना पड़ता है ना रिटर्न, हाँ तो बाद में। सेल्स 4,60,000, तो सेल लिखेंगे 4,60,000, ठीक है, परचेस सेल हो। कैरेज आउटवर्ड 4,800, तो लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड कितना 4,800। कैरेज आउटवर्ड के बाद नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, पहला कभी भी अमाउंट लिख लेना। डेटर 44,000, तो नेक्स्ट लिखेंगे डेटर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, डेटर इनर में लिखेंगे 44,000। नेक्स्ट डेटर के बाद क्रेडिटर 76,000, क्रेडिटर 76,000। नेक्स्ट रिटर्न, तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न कितना देखो 2,000 है, तो सेल में से लेस करेंगे, और क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न होता है, तो 4,000 इसमें से लेस होगा, बाद में लेस करते हैं। बिल्डिंग 58,000, लेकिन बिल्डिंग पे स्टार नहीं बनाया है, तो आउटर में लिखेंगे बिल्डिंग 58,000, बिल्डिंग कितना 58,000। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद मोटर वैन 40,000, स्टार बना है, इसको इनर में लिखेंगे, तो मोटर वैन 40,000, क्लियर। मोटर वैन कितना 40,000, मोटर वैन एक लाइन छोड़ देंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है, बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोटर वैन के बाद अगला क्या है देखो, मोटर वैन के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000, तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 3,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद वेजेस 28,000, एडजस्टमेंट है तो इसको इनर में लिखना, वेजेस 28,000, आउटस्टैंडिंग था ना बेटा उस पर, तो लिखेंगे टू वेजेस। नेक्स्ट वेजेस के बाद RDD, ओल्ड RDD बेटा, ओल्ड RDD याद करो, झूठ मूठ का बनाए थे, तो ओल्ड RDD लेस होता है, लेस ओल्ड RDD 3,200। आगे बढ़ते हैं।
कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड में आता है तो लिखेंगे बाय कमीशन, कितना 2400 मिला कमीशन, तो लिखेंगे बाय कमीशन, ये इनकम है हमारा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। कमीशन के बाद ऑफिस एक्सपेंस 5400, ऑफिस एक्सपेंसेस 5400। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस के बाद कैरेज 9000, कैरेज इनवर्ड होता है, एक लाइन छोड़ दो, लिखेंगे टू कैरेज कितना 9000, कैरेज इनवर्ड 9000 के बाद फर्नीचर पे स्टार बना है, इनर में लिखेंगे फर्नीचर को 20000, तो फर्नीचर कितना बेटा 20000 इनर कॉलम में, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन लेस करना है, ठीक है, यस सर। फर्नीचर के बाद आगे बढ़ते हैं, लाइन से जाना, नजर हटी दुर्घटना घटी, प्रीमाइसेस 81,000, प्रीमाइसेस, ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, प्रीमाइसेस कितना, प्रीमाइसेस का अमाउंट है, प्रीमाइसेस का अमाउंट किधर गया, प्रीमाइसेस 81,000, प्रीमाइसेस 81,000, नॉर्मली ऊपर लिखने का, असेट सब फिक्स एसेट सब एक साथ लिखने का, हाँ। प्रीमाइसेस के बाद लूज टूल 20,400, 20,400 लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं लूज टूल। ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है 24,700, तो 24,700 ड्राइंग लेस करेंगे, लेस ड्राइंग 24,700 के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है सर। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद कैश इन हैंड 71,000, कैश इन हैंड 71,000, कैश इन हैंड कितना 71,000। कैश इन हैंड के बाद डिविडेंड इनकम होता है 3,300 रुपया, 3,300 रुपया, तो लिखेंगे बाय डिविडेंड। नेक्स्ट डिविडेंड के बाद कैपिटल बहुत दिनों बाद आया, कैपिटल 1,40,000, ये देखो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 1,40,000। कैपिटल के बाद सैलरी 44,000 प्रॉफिट लॉस में आएगा, तो इनर में लिखना 44,000, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है सर। सैलरी 44,000 के बाद डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल है 5,600, तो 5,600 इज द बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और ये साइड बिल्स पेबल आएगा, बिल्स पेबल जरा उसका अमाउंट देख लो कितना है, बिल्स पेबल का अमाउंट है 8,400 रुपये, 8,400, यस सर। नेक्स्ट बैड डेब, बैड डेब याद करो झूठ मूठ का लिखे थे, बैड डेब 2,400 प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में, और एडवर्टाइजमेंट 6,000 है, एक लाइन छोड़ के लिखो टू एडवर्टाइजमेंट 6,000 रुपया। हमने हिडन एसेट सर्च किया था, प्रीपेड है लास्ट में करते, इतना आप सबको समझा। मैंने ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दिया, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दिया, एक ही बार लिखने का, सही जगह पे लिखने का, लेकिन ये तो पक्का है परचेस और रिटर्न और ड्राइंग को छोड़ के जो डेबिट आता है, जो डेबिट में दिखता है डेबिट में लिखते हैं हम लोग, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिखते हैं, लेस वाला आइटम छोड़ के बात करो, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न वाला तो लेस ही होता है। इसको छोड़ के जो डेबिट में आता है वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में आता है क्रेडिट में लिखेंगे। देखो लेस वाला ब्रैकेट दिखाया, बस वो उल्टा साइड लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर। एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है बेटा, डबल इफेक्ट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक मैं सब वेल्लो से लिख रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट को मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ, क्लोथिंग स्टॉक। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोथिंग स्टॉक। कितना लिखेंगे, विच एवर इज लोअर, तो 60,000 लिखेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, तो क्लोथिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखेंगे क्लोथिंग स्टॉक, 60,000। समझा, दो इफेक्ट, यस सर। क्लोथिंग स्टॉक के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस है 4,000, तो वेजेस में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना सर जी, 4,000 ऐड करोगे, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। और सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग है 2,400, तो सैलरी में ऐड करेंगे 2,400, लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग।
इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट देंगे आउटस्टैंडिंग वेजस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट था 4000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट था 2400 बरोबर। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन, तो मोटर वैन दिखाई दे रहा है उस पर 10% निकाल, तो 10% आएगा 4000। आंसर बाद में आउटर में निकालते हैं। और एक के ऊपर डेप्रीसिएशन है, फर्नीचर पे 5% निकालना है तो 10% निकालो तो 2000 आएगा, 5% उसका आधा आएगा 1000। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट देंगे 4000 और 1000 का, तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट का देख लाइन छोड़ दो, लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन किस पे, पहला फर्नीचर पे, पहला मोटर वैन था ना, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन और दूसरा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन कितना था 4000 और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था 1000। क्लियर, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट, यस सर। अब क्या बचा है, बैड डेप्ट और आरडीडी। 2000 रुपये बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट क्या करते हैं, डेटर में से लेस करते हैं, लेस बैड डेप्ट, ये न्यू बैड डेप्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बैड डेप्ट। तो 2000 रुपये बैड डेप्ट है, सुन रहे बेटा, 2000 रुपये बैड डेप्ट है। सेकेंड इफेक्ट देंगे तो बैलेंस कितना बचा, 2000 में माइनस का तो 42000 बचा। अब इसमें से लेस करेंगे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। आरडीडी हमेशा इस पे निकालने का, ठीक है। तो कितना परसेंट आरडीडी निकालना है, 5% निकालना है, तो इस पे 5% निकालो। 10% निकालो तो 4200 आएगा, 5% उसका आधा आएगा, कितना आएगा, मैंने किया लिख देता हूँ, 2100 रुपये आएगा। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट बैड डेप्ट और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट देंगे तो बैड डेप्ट, ये देखो ऊपर पहले से लिखा था बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट कितना निकाला 2000, ये देखो न्यू बैड डेप्ट लिखेंगे 2000, दिखाई दे रहा कहाँ लिख रहे हैं सर, यस सर। और न्यू आरडीडी 2100 रुपया, जो पोपटी कलर से लिखा हूँ डबल इफेक्ट दिया एडजस्टमेंट का, यहाँ तक क्लियर। और कुछ बचा है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल, तो ड्राइंग तो लेस करेंगे, कैपिटल हमेशा कैपिटल पे इंटरेस्ट दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देंगे, तो इंटरेस्ट देने से बढ़ जाएगा ना, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 10% निकालने का 1,40,000 का तो 14,000 आएगा। सेकेंड इफेक्ट नुकसान है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब एडजस्टमेंट समझाया हूँ 14,000। और एक लास्ट में हिडन एडजस्टमेंट था एडवर्टाइजमेंट का, जो एडवर्टाइजमेंट ने 3 साल का दिए हो तो प्रीपेड 2 साल का है, तो 6000 × 2/3 का तो 4000 प्रीपेड है, तो एडवर्टाइजमेंट में से लेस करेंगे लेस प्रीपेड। सबको समझा प्रीपेड कैसे निकाला, क्योंकि 3 साल का दिए हो, हम तो 1 साल का बना रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट 1 साल का होता है, तो 2 साल का ज़्यादा दिए हो, तो 2 साल का प्रीपेड आता है 4000 रुपया, ये लेस कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना स्टूडेंट 4000, बोलो समझा। ये सबका आंसर आउटर में निकाल लेते हैं, जिसका काटम कुटी है तो 178 माइनस 4000 करो, आंसर आएगा 1,74,000। ये सेल में से रिटर्न लेस कर दो 4,58,000 आएगा, है ना। इसका 28 + 4 32,000 होगा। थोड़ा नीचे आओ, बैड डेप्ट में न्यू बैड डेप्ट ऐड करो, न्यू आरडीडी ऐड करो, सब प्लस करो तो आंसर आएगा 6,500। 3,200 माइनस करो तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा आसपास 3,300 रुपया, चेक कर लो तभी भी। 6,500 माइनस 3,200 बराबर 3,300 बैड डेप्ट का फाइनल आंसर। सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड करो तो 44,000 + 2,400 46,400। प्रीपेड लेस करो तो आंसर 2,000 आएगा। समझा, हमको तो अच्छे समझा। ये एडलेस बाद में करते हैं। मोटर वैन का आउटर में आएगा 36,000, फर्नीचर का आएगा 19,000, डेटर में से सब लेस कर दो, आंसर आएगा 39,900। ठीक है, चलो अभी टैली कर, जब आप टैली करोगे तो टोटल करने का हमको क्या मालूम किससे का टोटल ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, तो मैं वैल्यू से लिख के दिखाता हूँ। पहला ना बीच में टोटल करने का, देखने का किसका टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट टोटल होता है 458 + 60
ये आता है 5,80,000, बाद में इरेज कर दें, जो वैल्यू से लिख रहा हूँ पेंसिल से लिखना आप। और क्रेडिट टोटल आता है 518, डेबिट टोटल कर लो 22 + 174 + 32 + 9,000 आता है 2,37,000। बताओ इन दोनों में से सबसे ज़्यादा टोटल किसका है? क्रेडिट टोटल ज़्यादा है ना, तो वो फाइनल रहेगा। क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट टोटल लिखेंगे 5,18,000, यही टोटल यहाँ लिखेंगे। क्रेडिट टोटल ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है। इसमें से डेबिट माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आता है? 5,18,000 माइनस 2,35,000, 2,81,000 आएगा। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। बाद में जो पेंसिल से लिखे हो उसको इरेज कर देना इस तरीके से। वाह, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन किए हो ये ब्रॉट डाउन होगा। किधर ब्रॉट डाउन होगा? प्रॉफिट लॉस में आएगा, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना? 2,81,000। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस का भी ऐसे ही टोटल करेंगे। सुन रहे हैं? तो पहला आप क्रेडिट टोटल करके लिख लो पेंसिल से, बाद में डेबिट टोटल भी करके लिख लो। मैं टोटल करता हूँ, आप चेक कर लेना। 281 प्लस 2,81 प्लस 2.4 प्लस 3 ये आता है 2,86,700 आता है। अभी डेबिट टोटल चेक करता हूँ। ये आता है 83,900 आता है। बेटा ये टोटल किया मैंने, तो क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल को कंफर्म लिखेंगे। फिर अपन नीचे कितना लिखेंगे? क्रेडिट टोटल 2,86,700 लिखेंगे। यही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 2,86,700 माइनस करो, तो 2,86,700 माइनस 83,900 प्रॉफिट आता है आपको 2,02,800 का प्रॉफिट आता है, जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे भाई साहब? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। बाकी जो पेंसिल से लिखे उसको इरेज कर देना बाद में। अब आते हैं ये नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड होता है ना, ऐड अ नेट प्रॉफिट, ऐड अ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इसमें ऐड किया जाएगा 2,02,800। तो कैपिटल में ड्राइंग लेस करो, बाकी सब ऐड करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 1,40,000 प्लस 14,000 प्लस 2,02,800 माइनस 24,700। आउटर में आएगा 3,32,100। सुन रहे हो? 3,32,100। टैली कर लेते हैं बैलेंस शीट। 3,32,100 प्लस 76,000 प्लस 22,000 प्लस 8,400 प्लस 4,000 प्लस 2,400। टैली अमाउंट हमारा आएगा 4,44,900। एसेट साइड 50,000 प्लस 58,000 प्लस 36,000 प्लस 19,000 प्लस 39,900 प्लस 4,000 प्लस 81,000 प्लस 20,400 प्लस 71,000 प्लस 5,600 प्लस 60,000। वाह टैली 4,44,900। देखो मैं कैल्सी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी इतना टाइम नहीं है, मैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर, लेकिन एग्जाम में कैल्सी अलाउड नहीं है, टोटलिंग आप बरोबर करना। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। फाइनल अकाउंट का ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना बेटा। एडजस्टमेंट क्या क्या था? क्लोथिंग स्टॉक था, आउटस्टैंडिंग था, डेप्रिसिएशन था, आरडीडी और बैड डेप्ट और आरडीडी और इंटरेस्ट कैपिटल। एक हिडन था एडवर्टाइजमेंट का 3 साल का था, तो 4,000 उसमें प्रीपेड था। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर है 2,81,000, नेट प्रॉफिट है 2,02,800 और टैली अमाउंट है हमारा 4,44,900। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम। चलो बाय बाय।